हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ बैलेंस रिएक्शन। हम कैसे रिएक्शंस को बैलेंस करेंगे, बहुत ही इजी वे में आज हम समझेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मैं ये वाली इक्वेशन ले लेती हूँ आपकी। बच्चों, जो लेफ़्ट हैंड साइड लिखे होते हैं उनको हम कहते हैं रिएक्टेंट, एंड जो राइट हैंड साइड लिखे होते हैं उसे हम कहते हैं रिएक्शन प्रोडक्ट। ठीक है जी। अब आप देखिए हमें क्या करना होता है इसके अंदर कि लेफ़्ट हैंड साइड में जो भी लिखा है उसे राइट हैंड साइड के बिल्कुल इक्वल करना होता है। ठीक है, आपको यहाँ पे इक्वेशन में जो जो चीज़ें लिखी हैं उसे लेफ़्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल करना है। अब बच्चों देखो सॉल्यूशन में हमें करना कैसे है इसको। हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास जो जो चीज़ें दे रखी हैं उसको हम रफ़ में लिख लेते हैं। हमारे पास क्या दे रखा है, Fe यानी कि आयरन। ठीक है, और हमें क्या दे रखा है, H, और हमें दे रखा है O। H मीन्स हाइड्रोजन, O फॉर ऑक्सीजन। ठीक है बेटा, ये तो आपको पता ही होगा। राइट हैंड साइड भी हमें सेम ही Fe/H दे रखा है। अब ध्यान से सुनना, पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। Fe के नीचे देखो कोई नंबर नहीं दे रखा। जब भी कोई नंबर नहीं दे रखा होता है मतलब उसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, H के नीचे क्या दे रखा है, 2, यानी कि हाइड्रोजन की वैल्यू क्या है, 2, तो हम 2 लिख लेंगे। इसी तरीके से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के नीचे कुछ नहीं है मतलब उसकी वैल्यू 1 है। ये हमने लेफ़्ट साइड के लिख लिए। हम इसी तरीके से राइट हैंड साइड के लिखते हैं। एफ ही हमारे पास कुछ नहीं है, मीन्स 1 है। ओ हमारे पास 4 है और एच की हमें 2 वैल्यू दे रखी है। एक चीज़ और बच्चों याद रखना कि अब जब आप सॉल्यूशन कर रहे हो, हमने रफ में इतनी सारी चीज़ें लिख रही हैं। सॉरी बच्चों, यहाँ पे 3 था, Fe3, तो राइट हैंड साइड, तो आप यहाँ पे 3 लिख लो। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान रखना कि आपने क्या करना है, देखना है कि किसकी वैल्यू ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा वैल्यू है ऑक्सीजन की। कौन सी साइड, राइट हैंड साइड। कितनी है, 4। तो सबसे ज़्यादा वैल्यू जिसकी भी होगी पहले आपने उसको सॉल्व करना है। देखो राइट हैंड साइड 4 है, लेफ़्ट हैंड साइड 1 है, तो आप 1 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि आपका 4 आ जाए। ठीक है, इसमें बेसिकली यही काम करना है, किसी नंबर के साथ हमें मल्टीप्लाई करना है कि हमारे दोनों इक्वल हो जाएं। अब देखो 1 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से। अगर हम 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे दोनों साइड ऑक्सीजन 4 आ जाएंगे। तो बच्चों ऑक्सीजन दोनों साइड इक्वल हो गए हैं। ऑक्सीजन लेफ़्ट साइड यहाँ पे लिख रखा है, ध्यान से देखो। ऑक्सीजन के साथ आपका क्या लिख रखा है, H2O भी लिख रखा है। जब भी कोई प्लस के बाद कोई भी नंबर्स या कुछ भी ऐसे एक साथ लिख रखे हैं मतलब वो पूरा का पूरा एक ग्रुप है। ठीक है, अगर आप O को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको इस पूरे ग्रुप को भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बिकॉज फॉर एग्ज़ाम्पल हम ऐसे समझें कि क्लास में 2 बच्चे हैं तो दोनों को हमें इक्वल रखना पड़ेगा। ठीक है, तो जब हम H को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, O को तो हम 4 से कर रहे हैं, हमें पूरे ग्रुप को करना पड़ेगा, तो H को भी 4 से करेंगे। अब H की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8। क्यों, क्योंकि H की वैल्यू पहले ही 2 थी, 2 को 4 से कर देंगे तो वो हो जाएगी 8। ठीक है, अब आप यहाँ पे साइड पे लिख लो कि H2O को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि हमें पूरा का पूरा ग्रुप ही लिखना पड़ेगा। हम ऐसा नहीं है कि सिर्फ अकेले O को कर देंगे। ठीक है, अगर एक ग्रुप है तो हमें पूरे ग्रुप को ही करना पड़ेगा। अब ऑक्सीजन सेम हो गए बट हाइड्रोजन जो है आपके वो अलग हो गए। यहाँ पे 8 है, राइट साइड 2 है। ठीक है, तो इसको भी आपको इक्वल करना पड़ेगा। अब राइट हैंड साइड भी अगर आप 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वहाँ पे भी आपका 8 आ जाएगा। तो आपके हाइड्रोजन भी इक्वल हो गए। अब यहाँ पे आप लिख लो राइट साइड, जहाँ पे भी आपका H है, H2 है। ठीक है, तो रफ में नीचे लिख लो कि H2 को भी हमने 4 से मल्टीप्लाई किया है।
ठीक है जी। और साथ में आप लिखते भी जाना कि कौन सी साइड है, लेफ़्ट हैंड साइड है या राइट हैंड साइड है। जो हम ये रफ में काम कर रहे हैं ना, यहाँ पे लिख लेना। बाद में जब आप सॉल्यूशन करोगे ना तो आपको बहुत इजी होगा। अब बच्चों आपके ऑक्सीजन भी दोनों सेम हो गए हैं और हाइड्रोजन भी आपके सेम हो गए। बचे हैं आपके आयरन Fe। राइट हैंड साइड 3 है, लेफ़्ट हैंड साइड 1 है, तो लेफ़्ट हैंड साइड में हम 3 से मल्टीप्लाई करके इसको 3 बना लेंगे। अब Fe भी हमारा 3 हो चुका है, तो नीचे हम बॉक्स बना के लिख लेते हैं कि Fe लेफ़्ट हैंड साइड हमने 3 बना लिया है। ठीक है, अब देखो नीचे से जो बॉक्स बनाए हैं ना, उसी से देख के हमें आंसर बनाना है, उसी से देख के सॉल्यूशन लिखना है। देखो लेफ़्ट हैंड साइड जहाँ पे हमारा Fe है उसके आगे 3 लिख देना। तो हमने अभी Fe के आगे क्या लिखना है, 3, लेफ़्ट हैंड साइड, ध्यान रखना। फिर क्या साइन है हमारा प्लस का, और फिर क्या है H2O। यहाँ पे हमने बॉक्स में लिखा था ना, H2O के आगे हमने 4 लिखना है, 4 H2O। ठीक है, फिर एरो का साइन लगाएंगे। देखो लेफ़्ट हैंड साइड के दोनों हो गए। अब राइट हैंड साइड जहाँ पे भी H2 है वहाँ पे हमें 4 लिखना है। बाकी सारा सेम लिख देंगे, FeO4 प्लस H2 के आगे हमें क्या लिखना है, 4, तो हम क्या लिखेंगे 4H2। ठीक है जी, इस तरीके से हमने सारी इक्वेशन को सॉल्व कर दिया है और ये दोनों ही साइड इक्वल हो गई हैं। इसमें करना कुछ नहीं होता, लेफ़्ट हैंड साइड के आपके जितने भी नंबर्स हैं उनको राइट हैंड साइड के इक्वल करना होता है। हमने सारी इक्वेशन सेम ही लिखनी है, बस नीचे जो बॉक्स बनाए हैं ना हमने उसके अकॉर्डिंग लिख देना है कि किसके सामने किसको मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, कौन सा नंबर आएगा। हमने इसीलिए ही रफ के अंदर नीचे बॉक्सेस बनाए थे ताकि हमें सॉल्यूशन करते टाइम ईजी रहे। ठीक है जी, ये आपका है सॉल्यूशन। अगर हम अब आप देख सकते हैं सारे लेफ़्ट एंड राइट साइड इक्वल हो गए हैं। ऑक्सीजन भी 4 है, हाइड्रोजन भी 8 है और हमारे Fe भी दोनों साइड 3 है। आई होप बच्चों आपको समझ आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको सही लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। अगली वीडियो में हम और इक्वेशंस करेंगे।